15 दिनों के एकांतवास के बाद भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने के बाद जल्द ही भगवान अब भक्तों को दर्शन भी देंगे, जिसके लिए जगन्नाथपुरी के साथ साथ वाराणसी में रथ यात्रा मेला की तैयारी पूरी कर ली गई। 27 से 29 जून तक भगवान रथ यात्रा का मेला चलेगा। दूसरी ओर काशी में 80 घाट के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर को अब बड़े स्तर पर विकसित करने की भी तैयारी है। देखिए खास रिपोर्ट। जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ की महिमा भी अपरंपार है। गंगा दशहरा पर ज्यादा स्नान करने के बाद भगवान अस्वस्थ हुए। 15 दिनों तक एकांतवास में रहने और काढ़ा के सेवन के बाद भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ स्वस्थ हो गए हैं और जल्द ही भक्तों को दर्शन भी देंगे। जी, ये सुनने में आता है कि जो इस प्रसाद का सेवन करता है वो स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करता है। अनेक बीमारियां भी इससे ठीक होती हैं। भक्तों द्वारा यह मालूम होता है जो इसका सेवन करता है उस शारीरिक सुख मिलता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस काढ़े को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांटा जाता है। मान्यता है कि इस काढ़े को जो पीता है उसके असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं और वो हमेशा स्वस्थ रहता है। और इसके पीछे एक और छोटी सी घटना है। माधवदास भक्त, उनको कोई असाध्य रोग हुआ तो भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और उनका रोग अपने में ले लिया, तो स्वयं अस्वस्थ हो गए और माधवदास को स्वस्थ किए। तो उस समय से वो अज्ञातवास में गए और 15 दिन तक वो निरंतर अज्ञात में रहे और इसी काढ़ा का सेवन किए और उस काढ़े के सेवन से भगवान भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो वो दिव्य काढ़ा है, सामान्य मानव उसका ग्रहण आचमन मात्र कर ले तो स्वस्थ हो जाता है। उसकी दिव्यता की व्याख्या की नहीं जा सकती है। जिस काढ़े से भगवान स्वस्थ हो जाए वो नर के लिए तो अमृत ही है। करीब 300 सालों से वाराणसी के लोग इस परंपरा को बखूबी निभाते चले आ रहे हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि इस काढ़े के सेवन से इंसान के शारीरिक ही नहीं मानसिक कष्ट भी दूर होते हैं। काशी में भगवान भी बीमार पड़ते हैं। भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक भक्तों द्वारा अधिक जलाभिषेक के कारण बीमार पड़ते हैं और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए ये काढ़ा चढ़ाया जाता है और यही काढ़ा फिर प्रसाद स्वरूप आम भक्तों में वितरित किया जाता है। मान्यता है कि इस काढ़े का सेवन जो भी करता है वो साल भर तक बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता, बल्कि जो असाध्य बीमारी है उससे भी उसे निजात मिलती है। तो इस काढ़े को लेने के लिए लगातार लोग यहाँ पर आते हैं और इस काढ़े का जो महत्व है वो भी बहुत ज़्यादा माना जाता है कि अगले साल यानी कि अगले साल जगन्नाथ मंदिर में जब जलाभिषेक से भगवान बीमार पड़ते हैं तब से लेकर अब तक यानी कि 1 साल तक फिर कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता जो भी इस काढ़े का सेवन करता है। कि कुछ भी दुख रहेगा तो काढ़ा से ख़त्म हो जाएगा। भगवान की ये चना अमृत है। हम लोग इसी के सहारे हम साल बिता लेते कि भगवान हम लोग का रक्षा करेंगे। तो जिस काढ़े को पी कर के भगवान भी स्वस्थ लाभ करते हैं, इसीलिए भक्त भी मानते हैं कि अगर वो काढ़ा हम ग्रहण कर लें तो भगवान के आशीर्वाद स्वरूप हम भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये महिमा है भगवान जगन्नाथ की, जो भगवान शिव की नगरी काशी में इस समय देखने को मिल रही है। वैसे तो जगन्नाथ रथ यात्रा का मुख्य आयोजन पुरी में होता है, लेकिन काशी के रथ यात्रा मेला की मान्यता भी सदियों पुरानी है। रथ यात्रा से ही काशी में मेलों के मौसम की शुरुआत होती है। काशी के इस लखा मेले को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। 27 से 29 जून तक चलने वाली रथ यात्रा मेला के लिए रूट डायवर्जन भी किए गए हैं। लखा मेले की बात होती है काशी में, तो आज भगवान जगन्नाथ की मेले से इस लखा मेले की शुरुआत होती है। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने देखा था कि लखा मेले को लेकर के लगातार बात होती थी कि बहुत सारे ऐसे मेले हैं जहां पर लाखों की भीड़ मानी जाती थी पर हुई नहीं। इस बार किस तरीके से उस परंपरा को जोर शोर से आगे बढ़ाया जाए, इसलिए आप लोग और कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये परंपरा चूँकि कुछ कालखंडों में थोड़ा सा निर्जीवता आ गई थी, लेकिन हमको लगता है सनातन के लिए सबसे दिव्य काल है और सनातन का उत्थान होना निश्चित है, जिसमें जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भव्य होगी। उनका दर्शन पूजन, उनके प्रति लोगों की आस्था धर्म के प्रति दृढ़ता बढ़ती जा रही है। उससे उम्मीद है कि पूरे देश के युवा
राष्ट्र निर्माण के लिए धर्म के प्रति, सनातन धर्म के लिए जरूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ये दिव्य होगा और भव्य होगा। उधर दूसरी ओर मंदिर ट्रस्ट अब 80 के जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने की योजना पर भी काम कर रहा है। जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ने बताया कि इसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही मंदिर को और भव्य बनाने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा। भगवान जगन्नाथ जहाँ विराजमान है वहाँ के वातावरण को देख करके, भवन को, उसकी जर्जरता को देख करके लगा कि इसमें त्वरित गति से हम लोगों को विकास का कार्य करना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है, उसका भी संग्रह चल रहा है। सौभाग्य से इस वर्तमान न्यास के माननीय अध्यक्ष जी ने उस दृष्टि से बहुत तरह का प्रयास प्रारंभ किया है। वहाँ बटुक रहें, अर्चक रहें, राग भोग हो, भगवान का पूजन हो, भगवान का भोग लगे, मंदिर का परिसर दिव्य हो, वहाँ एक आध्यात्मिक वातावरण हो और एक भव्य दिव्य स्वरूप में भगवान विराजमान हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। और भी अर्चक और पुजारी बटुक वहाँ रखे जाएंगे, उसका इंतजाम हो रहा है कि उनकी हर समय आरती और हर समय उनका पूजन सब पूरे अच्छे तरीके से होता रहे, इसकी सारी व्यवस्था हो रही है। और जीर्णोद्धार के लिए भी हम लोग एक रोड मैप तैयार किए हैं और रथ यात्रा के मेले के बाद, खाली होने के बाद उसी पे फिर काम होगा। यानी अब वो दिन भी दूर नहीं जब सदियों पुरानी वाराणसी का अति प्राचीन जगन्नाथ मंदिर भव्य और दिव्य रूप में भी नजर आएगा। टीम न्यूज़ स्टेट।